इमेजिन करो, दो यंग डच फ्रेंड्स क्रिस और लिसेन पैनामा के एक खतरनाक जंगल में घूमने जाते हैं। एक सिंपल हाइक, एक सन्नी डे, लेकिन कुछ दिन बाद 77 इमरजेंसी कॉल्स, अंधेरा जंगल में क्लिक हुए क्रीपी फोटोज और कैमरा रोल में एक मिसिंग फोटो। ये सिर्फ एक मिसिंग पर्सन केस नहीं है, ये एक ऐसा मिस्ट्री जो 10 साल बाद भी अनसॉल्व्ड है। आज हम पूरी कहानी जानेंगे। शुरुआत मार्च 15, 214। क्रिस क्रीमर्स 21 साल, लिसेन फ्रोन 22 साल नेदरलैंड से पैनामा आए थे वॉलंटरी वर्क और स्पेनिश सीखने के लिए। बौका नाम के टाउन में रुके थे। अप्रैल 1 सुबह 11 बजे दोनों निकलते हैं एक छोटी सी हाइक के लिए। एल पेनिस्ता ट्रेल, एक हिली जंगल ट्रेल। साथ में होता है एक कुत्ता भी। कुछ घंटों में वापस आने का प्लान होता है, लेकिन वो वापस कभी नहीं आते। कैमरा की लास्ट नॉर्मल फोटो 1 अप्रैल दोपहर 1 बजे। लिसेन स्ट्रीम क्रॉस कर रही होती है। सब नॉर्मल लग रहा था। शाम तक दोनों का कोई मैसेज नहीं आता। कुत्ता अकेला वापस घर आ जाता है। अगले दिन वो गाइड से मिलने नहीं जाते। फैमिली अलर्ट होकर तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करते हैं। पुलिस ने सर्च शुरू कर देते हैं, पर वो दोनों कहीं नहीं मिलते। कुछ दिन बाद मिलता है शॉकिंग इंफॉर्मेशन। क्रिस और लिसेन ने इमरजेंसी पर 77 बार कॉल किया था। 4:39 से लेकर 11 अप्रैल तक फोन बार बार ऑन और ऑफ होता रहा। लिसेन का फोन 4 अप्रैल के बाद बंद हो गया था, लेकिन क्रिस का आईफोन 11 अप्रैल तक चालू था। सिग्नल नहीं मिलने की वजह से कॉल नहीं जा पाए। पर सवाल यह है कि अगर फोन इतना दिन चालू था तो वो जिंदा भी थे या सिर्फ उनका फोन किसी और के पास था। अप्रैल 8 रात के 1 से 4 बजे तक लिसेन के कैमरा से मिलती है 90 से ज़्यादा फ्लैश फोटोज। सिर्फ अंधेरा, पत्थर, प्लास्टिक। कुछ फोटोज में ऐसा लगता है जैसा वो किसी चार्टन पर कुछ आइटम्स अरेंज कर रहे थे। एक फोटो में मिरर भी दिख रहा है और एक दूसरा फोटो जिसमें क्रिस का सर पीछे झुका हुआ लगता है। शायद वो जख्मी थी या वर्स। और सबसे शॉकिंग चीज, फोटो नंबर 509 मिसिंग है, जैसे किसी ने डिलिबरेटली डिलीट किया होगा। पर क्यों? जून 14 एक लोकल वुमेन को मिलता है एक बैकपैक रिवर के पास। उसमें फोन्स, कैमरा, सनग्लासेस ऐसे सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ दिन बाद मिलते हैं स्कैटर्ड बोन्स। क्रिस के शॉर्ट्स फोल्ड किए हुए, एक जूता जिसमें ह्यूमन फुट था और टोटल 33 ह्यूमन बोन्स मिले थे। क्रिस के हाथ के बोन्स बिल्कुल वाइट थे, जैसे ब्लीच किया गया हो। लिसेन का बोन्स भी अभी भी थोड़ा स्किन बाकी थी। क्या ये सब नेचर का काम था या किसी ने सब कुछ क्लीन किया? पैनामा पुलिस कहते हैं कि ये एक एक्सीडेंट था। गर्ल्स गिर गए होंगे कहाँ पर भी, लेकिन डच इन्वेस्टिगेटर डिसएग्री करते हैं। इतनी साफ बोन्स, नो स्ट्रगल मार्क्स, क्लॉथ्स नीटली फोल्डेड, और एक टैक्सी ड्राइवर जिन्होंने उनको ड्रॉप किया था वो भी बाद में सस्पिशियस कंडीशन में मर गया। लोग कहते हैं कि ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं, एक किसी रिचुअल या फोल प्ले का नतीजा हो सकता है। इंटरनेट पर किया थियरी से कुछ कहते हैं कि वो जंगल में भागते भागते गई होगी और भूख, टाग और एक्सपोजर की वजह से मर गई होगी। पर लोग फिर भी पूछते हैं वो रात की फोटोज, मिसिंग फोटो 509 और परफेक्टली फोल्डेड शॉट्स, ये सब सिर्फ कोइंसिडेंस था?
10 साल हो चुके हैं, लेकिन ये केस आज भी दुनिया से सबसे अनसॉल्व्ड केसेस में से एक है। क्रिस और लिसेन की कहानी हमने ये सीखते हैं, कभी भी अननोन जगह में बिना गाइड के मत जाओ, जंगल मज़ा नहीं होता। आपको क्या लगता है, ये इंसिडेंट था या मर्डर? कमेंट्स में अपना ओपिनियन ज़रूर लिखिए। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब ज़रूर करो। मिलते हैं अगले मिस्ट्री वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए और क्यूरियस में।